हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जिसकी एक्सपायरी है, वो सारी चीज़ों को लेकर आज के दिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम आज के डेट की बात करें तो बहुत ही रेंज बाउंड डे था। स्टार्टिंग में एक मोमेंटम मिला एंड हमने जो कल डिस्कशन किया था और जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे भी बताया कि 460 460 के ऊपर अगर है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप, और एक चीज़ क्या होता है, यूजुअली हम लोग जब ट्रेड लेते हैं, मैंने आपको हमेशा क्यों बोला है कि आप इमीडिएट बेसिस पर जैसे ही आपने कोई ट्रेड लिया 30 to 50 पॉइंट्स अगर आपको मिले तो आपको जो है वो निकल जाना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा जो यहाँ पर क्लोजिंग है 460 के ऊपर, कहाँ पे क्लोजिंग मिली हमें? 503 के आसपास। ठीक है, 503 एंड हाई कितना बना? 520। थोड़ा बहुत मतलब ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती तो आपको हार्डली कुछ ही पॉइंट्स, मतलब नॉट इवन 30 आप कह सकते नहीं हो उसको कि 30 पॉइंट्स आपका मिला, मैक्सिमम आपको 22 पॉइंट का ही मूवमेंट मिला। पर आपने थोड़ा बहुत डिप पे अगर लिया होता तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आपका 30-40 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर हुआ होता। स्ट्राइक प्राइस में अगर हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली डेल्टा कम होता है तो उतना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता, पर कुछ तो मिल ही जाता। और क्या होता है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो जिस कैंडल का हाई, जिस कैंडल पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है, उस कैंडल के लो को हम एसएल लगाते हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस कि अगर मोमेंटम चल रहा है तो इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं हो रहा है हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। आप देखोगे कि पूरे दिन इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम नहीं था। अब मोमेंटम नहीं था, ये पता करने के लिए आपको हमेशा क्या देखना होता है? पीसीआर। ठीक है, पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। आप देख सकते हो कि पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है। अगर इंट्राडे में पूरे दिन में अगर पीसीआर जो है आप मान के चलो 0.8 से लेके अगर 1.3 के बीच में है ना, तो वो दिन में आप अगर ना भी ट्रेड करो तो चलेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये इसके अंदर में कुछ खास मोमेंटम नहीं रहता है। 1.3 के ऊपर अगर है तो यानी कि थोड़ा ओवरबॉट आप कह सकते हो और वहां से मार्केट में फॉल होने के चांसेस रहते हैं। अगर 0.8 के नीचे अगर पीसीआर है यानी कि ओवरसोल्ड जोन पर है और बाउंस आ सकता है। ठीक है, तो पीसीआर देख लोगे, अगर आज का पीसीआर देखते हो तो 0.8 के आसपास में था। मैं दिखाती हूँ एक बार। हाँ, 0.8 के आसपास में था और पूरा टाइम फ्लैट पीसीआर था और 0.8 0.9 इसी के बीच में था। तो कुछ खास मोमेंटम इसलिए आज हमें देखने को भी नहीं मिला। ठीक है, पर अभी भी हमारा जो लेवल है वो कल वाला ही इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स करूंगी यहाँ पर टेलीग्राम में जैसे मैंने आपको अपडेट किया था कि 460 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, पर गया ही नहीं ऊपर। 460 के ऊपर कल भी अगर रहता है तो वो पॉजिटिव है निफ्टी, पर वो जाए तो ऊपर, अब वो टिक ही नहीं रहा, वो रेंज में चला गया है। अभी भी अगर आप देख रहे हो कि इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये रेंज बाउंड है, अक्यूमुलेशन आप कह सकते हो, ब्रेकआउट वापस से आ ही सकता है। ठीक है, और अपसाइड पे अगर 460 के ऊपर टिक रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 560 580 तक एक बार के लिए फिर से जाएगा। ओके, तो और बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे सेलिंग का भी लेवल्स बताया था, तो कुछ खास मोमेंटम आज कहेंगे नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से हमें बना ऐसा कुछ मोमेंटम तो बना नहीं, पर आपको मैं टेलीग्राम पे एनीवे रिवाइज लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, निफ्टी में कल हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम ये इसको मैं डिलीट करती हूँ पुराने लेवल्स को। ठीक है, अब क्या है ना, एफओएमसी की मीटिंग है 7 मई को। ठीक है, 7 मई को मुझे लग रहा है जो जितना ये रेंज में चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली 7-8 मई को यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि एफओएमसी की जब मीटिंग होगी और वहाँ पे रेट कट हो रहा है, रेट कट नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को लेके काफ़ी अटकलें हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट हो। जेरोम पावल कह रहे हैं कि रेट कट जैसा आपने सिचुएशन रखा ही नहीं, अब थोड़ा मोरा जो चांसेस था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपने तो इन्फ्लेशन को अब इतना आपने बढ़ाने के लिए कदम उठा दिया है ट्रेड वॉर वेड वॉर के चक्कर में, तो अभी रेट कट करना मुश्किल है। तो अभी इन दोनों के बीच में भी एक वो तरीके का एक कोल्ड वॉर आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते रेट कट हो, ये जेरोम पावल कह रहे कि रेट कट का सिचुएशन नहीं है। तो ये काफ़ी अनसर्टेन है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। रेट कट अगर हो जाता है तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर हमें वो रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना कि डेली चार्ट पे निफ्टी ने कहाँ कि कौन से लेवल के ऊपर में लास्ट ब्रेकआउट दिया है, वो था आपका ये लेवल 24,240। यहाँ पर एक स्विंग हाई बना था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद से हम इसके ऊपर ही टिक रहे हैं। लेकिन
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है 23 अप्रैल का जो हैंगिंग मैन बना है उसके हाई के ऊपर आज जाके क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरा जो व्यू है निफ्टी में पॉजिटिव ही है, ठीक है, क्योंकि हैंगिंग मैन का रिवर्सल होना था, रिवर्सल उतना कुछ खास हुआ नहीं। इसके हाई आज क्लोजिंग, इसके ऊपर आज क्लोजिंग हुई है 360 के ऊपर, आज जाके हमें क्लोजिंग मिली है। इतने दिन से ये 360 के ही आसपास में घूम रहा था, आज जाके इसने क्लोजिंग दी है 360 के ऊपर। तो ये तो एक पॉजिटिव सिम्टम है ही, पॉजिटिव साइन है ही निफ्टी का, ठीक है। तो अभी हमें इंट्राडे में हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट क्या रह जाएगा, 360 का, ठीक है। आप 360 मार्क करके रखना, 355 आप टू बी ऑन द सेफर साइड, आप 355 मार्क करके रखो। 355 अगर इंट्राडे में ब्रेक हो जाएगा तो आप सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 355 के नीचे अगर निकलता है तो आप यहाँ पे 240 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, डाउन साइड पे 24,155, ठीक है। लॉन्ग साइड में हमें लॉन्ग कब करना है, जब इमीडिएट जो यहाँ पर जो एक इमीडिएट आपको स्विंग हाई दिख रहा है, बस इतना ही हमें इसके ही ऊपर निकलता हुआ दिखना चाहिए। मोमेंटम नहीं था तो आज टिका नहीं, अदरवाइज ये पॉजिटिव है, ठीक है। 500 के ऊपर अगर निफ्टी टिक रहा है तो वो पॉजिटिव है। आप यहाँ पे आराम से 580 650 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो निफ्टी में हमें बस इतना ही कल के दिन ध्यान रखना है कि 355 24,355 इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो, आपको बस इतना देखना है कि कौन से लेवल के बाहर ट्रेड कर रहा है। 355 के नीचे है तो वो इंट्राडे में नेगेटिव, आपको नेगेटिव स्टांस लेके आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना, और इवेंचुअली आप सेल ऑन राइज करते करते 240 155 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट क्या मतलब, ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, टारगेट तो आपको 30 to 50 पॉइंट्स का ही रखना चाहिए एज यूजुअल, जैसा मैं कहती हूँ। 500 के ऊपर अगर टिक रहा है तो 580 640 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। मेजर मोमेंटम 600 के ऊपर है, मतलब ये जो 600 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको एक बहुत अच्छा ऑन द अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कल क्या होता है। आपको कोई भी अगर गैप अप गैप डाउन कुछ भी चेंजेस होगा ना तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, ठीक है। सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में भी अगर आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही एक रेंज का सपोर्ट लेके मूव कर रहा है, बहुत ही टाइम से एकदम बोरिंग सा मार्केट होकर रखा है। पर ये कंसोलिडेशन क्या होता है ना, आप एक चीज समझो, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा मूव आने के चांसेस होते हैं। एक्सपायरी के पहले अगर कंसोलिडेशन हो रही है, अगर कल अगर यहाँ से ब्रेक किया तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि 7 मई को इवेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है एफएमसी का, तो वो इवेंट की वजह से हो सकता है कि कल का दिन भी थोड़ा रेंज में बीत जाए, ठीक है। तो पीसीआर देख लीजिएगा, 0.8 से अगर 1.3 के बीच में अगर है, ठीक है, तो आप चाहो तो अवॉइड ही करो, ठीक है। या तो आप सिंपल लेवल ब्रेक होने का वेट करो, ब्रेक करता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंसेक्स में हमें ट्रेड कब लेना है, जब 80,630 के नीचे निकलेगा। 80,630 ये वाला रेंज है जहाँ पे इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद इसने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया है इस रेंज पे, ठीक है। तो 80,630 ये लेवल अगर सेंसेक्स में ब्रेक हो जाता है तो कल की एक्सपायरी हम पुट साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ बायर, ओके। ऑप्शन सेलर अकॉर्डिंगली आप अपना कॉल सेल कर लेना, लेकिन ऑप्शन बायर जो है उनका पुट साइड में पैसे बनने के चांसेस रहेंगे अगर 630 के नीचे निफ्ट सेंसेक्स जो है सस्टेन कर रहा है। लेवल्स क्या रहेंगे, 340 160 79 880 ऐसे, ठीक है। और सिंपल, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 80 to 100 पॉइंट्स का आपका टारगेट होना चाहिए। ऑन द अपसाइड 81,060, 81,060 भी नहीं एक्चुअली में, आप ये मान के चलो इसमें एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करो, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि 80,940 है ये लेवल। 80,940 के ऊपर अगर सिंपली निकल जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 80,940 के ऊपर आप अपना टारगेट रखोगे 81,180 81,390, ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है ऑन द अपसाइड। तो सिंपल है, 80,940 मार्क करके रखना, 80,630 मार्क करके रखना, इस बीच में ट्रेड मत लेना। जिस भी साइड निकले आप उस साइड का ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं जो कि आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ओके। अभी हम यहाँ पे चलेंगे बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। और एक कई सारे लोग ये करते हैं जो ऑप्शन बायर होते हैं, आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको
जनरली लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेते ही हैं क्योंकि कम प्रीमियम्स में आपका काम बन जाता है, पर हमेशा अच्छा क्या रहता है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करो। भले थोड़ा प्रीमियम महंगा लगेगा लेकिन प्रीमियम जल्दी गलेगा नहीं, जिस वजह से अगर आपके फेवर में मार्केट चल रहा है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है ना कि आपके फेवर में मार्केट अगर चल भी रहा हो लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लिया अगर, तो आपने जिस रुपए पे खरीदा है ना वो ऑप्शन, वो रुपए के आसपास ही रह जाएगा, आपके फेवर में मूव कर रहा है तो भी, बिकॉज प्रीमियम डीके होता है टाइम की वजह से, है ना। और एक्सपायरी वाले दिन काफी फास्टली डीके होता है। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेते हो तो मार्केट अगर थोड़ा स्लो भी आपके फेवर में मूव कर रहा है फिर भी आपका प्रीमियम स्लोली लेकिन बढ़ जाएगा। डीके होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट वीक का है, ठीक है। पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, जो है दिन का दिन खत्म करना है, ठीक है, ये चीज याद रखना आपको। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग हाई है वो है आपका 55,040 के आसपास। 55,040 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ पे 55,240 एंड देन ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस रहेगा जो कि इवेंचुअली 55,400 के आसपास में आएगा। तो इंट्राडे में हमारा मैक्सिमम अपसाइड जो हमें दिख रहा है वो 55,400 के आसपास में दिख रहा है। मैं मार्क कर देती हूँ, ये अच्छा रहेगा। 55,390 400 ऐसा लेवल, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या करना है, 55,040 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो क्या होगा कि ये तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल गया, प्लस यहाँ पर एक मेजर स्विंग हाई है उसके ऊपर भी निकल गया, तो चांसेस है कि ऊपर पॉजिटिव डे जाएगा। तो 55,040 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो 55,240 55,390 का टारगेट आप रख सकते हो। डाउन साइड पे क्या रहेगा, डाउन साइड पे हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग लो है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला एक इमीडिएट स्विंग लो है। हम इसके नीचे ही जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक करेगा हम यहाँ पे अपना शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मैं आपको लेवल्स बताऊं ये 15 मिनट पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो 54,875 इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, कैंडल की क्लोजिंग होती है तो आप इवेंचुअली 54,720 54,530 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के 54,870 एंड 55,040, इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ही लेवल है, ये रेंज है जिसमें आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। कोई भी चेंजेस होगा लेवल्स में तो मैं आपको डेफिनेटली अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कम से कम अगर आप 1000 लाइक करोगे तो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।